रोहित नाम का एक लड़का था। उसे भूत और चुड़ैल के बारे में जानने का बड़ा शौक था। वह रोज रात को अपनी दादी से भूत और चुड़ैल की कहानी सुनता था। वह यह जानना चाहता था कि भूत होते भी हैं या सब बस एक मनगढ़ंत कहानी है। इस बात को पता लगाने के लिए उसने एक तरकीब निकाली। रोहित अपने पापा से बोला, पापा, मुझे गांव वाले घर की चाबी चाहिए। बेटा, तुझे अचानक गांव वाले घर की चाबी क्यों चाहिए? मुझे गांव घूमने का मन कर रहा है, इसीलिए मैं चाबी मांग रहा हूँ। मैं सिर्फ 2 दिन में चला आऊँगा पापा। ठीक है बेटा, मैं तुझे 2 दिन का समय देता हूँ। तुम 2 दिन में चले आना घूमकर। पापा से चाबी लेकर गांव वह मगन में गाड़ी चलाता है और कुछ ही समय में अपने गांव पहुंच जाता है। रोहित सबसे पहले दोस्त रामू से मिलने के लिए जाता है। रामू अपने खेत में काम कर रहा होता है। रोहित रामू से जाकर बात कर, रामू, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद चाहिए रोहित भाई? पास वाले जो कब्रिस्तान है ना, आज रात हम दोनों चलेंगे और पूरी रात वहाँ जाग कर पता करेंगे चुड़ैल होते भी है कि नहीं। ठीक है, रात 8 बजे तैयार रहना, पर कब्रिस्तान के अंदर मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है रामू, तुम नहीं जाना। जैसे ही रात हुई दोनों कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। रोहित अंदर चला गया और रामू वहीं कब्रिस्तान के बाहर इंतजार करने लगा। कुछ घंटे बीत जाने के बाद रामू कॉल करता है। उससे पूछता है, भाई, क्या चुड़ैल दिखाई दी? नहीं यार, कहाँ मिली है? तू बाहर आ जा, घर चलते हैं हम लोग। मुझे बहुत नींद आ रहा है। तुझे नींद आ रहा है तो तू बाहर ही सो जा। आज मुझे पूरी रात ही रुकना पड़ा तो भी मैं रुकूंगा। मुझे आज पता करना है कि चुड़ैल होते हैं कि नहीं, और ही जैसे ही मुझे चुड़ैल दिखाई देगी मैं भागकर तेरे पास आ जाऊंगा। फिर हम लोग साथ में घर चलेंगे। इसके बाद रामू कब्रिस्तान के बाहर ही सो जाता है। रोहित अंदर चुड़ैल के इंतजार करने लगा। काफी समय चुड़ैल का इंतजार करने के बाद रोहित को नींद आने लगी और रोहित वहीं सो गया। अभी रोहित को नींद लगी ही थी कि उसे वहाँ पे कुदाल से जमीन खोदने की आवाज आने लगी। रोहित उठकर बैठ गया और उसने देखा कि एक लाल साड़ी पहनी हुई औरत कुदाल से एक कब्र खोद रही है। रोहित ध्यान से देखने लगा कि आखिरकार ये औरत कब्र क्यों खोद रही है। थोड़ी देर में उसे औरत ने कब्र से एक लाश को बाहर निकाली और जंगली जानवरों की तरह आवाज निकालकर उस लाश को नोच नोच कर खाने लगी। इतना भयंकर नजारा देखकर रोहित का हाथ पैर कांपने लगा। डर से पसीने पसीने हो गया। रोहित चुपचाप झाड़ियों में छुपा रहा और भगवान को याद करने लगा। हे भगवान से बस यही मांगने लगा था कि हे भगवान, आज बचा लो। आज के बाद मैं कभी भी कब्रिस्तान में नहीं आऊंगा। काफी देर तक चुड़ैल ने उस मुर्दे को खाया और फिर बचे हुए आधे मुर्दे को कल खाने के लिए उसे वापस कब्र में गाड़ने लगी। तभी रोहित के साथ एक हादसा हो गया। रामू रोहित का हाल चाल पूछने के लिए रोहित को कॉल कर दिया। फोन की आवाज सुनते ही चुड़ैल रोहित के तरफ देखने लगी। झाड़ियों में छुपे होने के कारण रोहित ने सोचा चुड़ैल उसे देख नहीं पाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। पलक झपकते ही वह चुड़ैल रोहित के सामने खड़ी हो गई। चुड़ैल को अपने नजदीक देखकर रोहित का शरीर ठंडा पड़ गया और वह वहीं पर जम गया। चुड़ैल आसानी से रोहित का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगी। रोहित बिना किसी विरोध के उसके साथ जाने लगा।
चुड़ैल आधी खाई हुई लाश को कब्र से पास पहुंची और उसे मुर्दे को लाश को बाहर फेंक दिया और रोहित को उस कब्र के अंदर सुलाने लगी। तभी वापस से रामू का कॉल आया। मोबाइल की आवाज सुनकर रोहित को होश आया और वह चिल्लाते हुए वहां से भागने लगा। रोहित जिधर भी भागता चुड़ैल उसके सामने आ जाती। अब रोहित का उसके मौत सामने नजर आ रही। रोहित चिल्लाते हुए अपने दोस्त के तरफ भागा। तभी रोहित की आवाज सुन के उसका दोस्त कब्रिस्तान के अंदर आ गया और रोहित को देखा कि पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा है। रामू ने रोहित को एक जोर से तमाचा मारा और उससे पूछा, चिल्लाते हुए ऐसे क्यों भाग रहा है? मैं यहीं तो तेरे पास खड़ा हूँ। अरे रामू भाई, यहाँ सच में चुड़ैल है, जल्दी चलो घर, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। इतना सुनते ही रामू ने रोहित का हाथ पकड़ा और दोनों कब्रिस्तान के बाहर भाग गए, सीधा अपने घर गए। रोहित ने घर पहुंचकर सारी घटनाएं अपने दोस्त को बताई। उसके बाद वह दोनों कभी भी उसके कब्रिस्तान के आसपास नहीं भटकते।